किसानों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी, लेकिन इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या लोग शहर में धरने से खुश होंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सड़कों को ब्लॉक करने के लिए किसानों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सड़क ब्लॉक किए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर पुलिस बैरिकेडिंग हटा देती तो किसान दिल्ली चले जाएंगे। टिकैत ने कहा कि जिस संगठन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 10 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बार धान खरीद में देरी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में नाराजगी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह ने हरियाणा की खट्टर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। गुरनाम सिंह का कहना है कि अगर 2 अक्टूबर फसल खरीद शुरू नहीं हुई तो इनका कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दरअसल मौसम को देखते हुए इस बार धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम चन्नी करीब 4 बजे पीएम आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की पीएम से ये मुलाकात पहली है। उम्मीद की जा रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी पीएम मोदी से उस पत्र को वापस लेने की मांग करेंगे जिसमें 1 अक्टूबर से राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया को स्थगित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत योजना 2.0 को लॉन्च किया। इसकी शुरुआत शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में की गई। ये दोनों योजनाओं का मकसद ये है कि सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाया जाए और पानी सुरक्षित यानी पीने योग्य सभी के लिए हो। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के टाटा समूह के नियंत्रण में जाने की खबरें सूत्रों के हवाले से मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार का कहना है कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है और जब होगा तो जानकारी दी जाएगी। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। ये दूसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री ने 7,274.40 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है, जो 23 राज्यों को दी जाएगी, जबकि 5 राज्यों को पहले ही दूसरी किस्त 1,599.20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्यों को कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कृष्ण कल्याणी ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। इससे पहले कृष्ण कल्याणी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष वासुदेव सरकार से विवाद के बाद पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अभी हाल ही में बाबुल सुप्रियो ने वापस टीएमसी का दामन थामा था। पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान शाहीन अगले कुछ घंटों के दौरान और तेज हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शाहीन के शुक्रवार देर रात तक या कल सुबह तक खतरनाक रूप लेने की आशंका है। हालांकि भारत में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। अमेरिकी चक्रवात चेतावनी प्रभाग के मुताबिक सिस्टम भारतीय तट से दूर जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर तेज तो कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच अक्टूबर महीने के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 361 अंकों की गिरावट के साथ 58,765 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 86 अंक की गिरावट के साथ 17,532 के स्तर पर बंद हुआ।